मालदीव्स मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर है और भारत उसके पर्यटन उद्योग का मुख्य उपभोक्ता है। लेकिन जब से मालदीव के मंत्रियों का भारत के खिलाफ बेसुरा राग सामने आया है, तब से भारतीयों में मालदीव के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। सोशल मीडिया पर मालदीव के बॉयकॉट की अपील की जा रही है और ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि भारतीयों को नाराज करने से मालदीव की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा। हर साल मालदीव पहुंचने वाले सैलानियों में सबसे ज्यादा सैलानी भारत से होते हैं। यहां तक कि कोविड के दौरान भी भारत से टूरिस्ट मालदीव पहुंचे थे। इसके अलावा भी मालदीव कई क्षेत्रों में भारत पर निर्भर है। मालदीव के 3 मंत्रियों ने उस भारत के सामने तेवर दिखाए जिसके सहारे उनकी रोजी रोटी और रोजगार धंधे चलते हैं। लेकिन भारत की तरफ से सख्ती दिखाए जाने से मालदीव की पूरी हेकड़ी निकल कर रह गई। न केवल 3 मंत्रियों को सरकार की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है, बल्कि वहाँ की सरकार ने तो उनके बयानों से पूरी तरह से किनारा कर लिया है। दरअसल छोटा सा मुल्क मालदीव भारत के साथ दुश्मनी मोल लेने का खतरा नहीं उठा सकता। इसके पीछे एक नहीं 1000 वजह हैं। दरअसल छोटी छोटी द्वीपों के समूह के रूप में बसा मालदीव भारत पर पूरी तरह से आश्रित है। टूरिज्म से लेकर खाने के सामान तक उनकी निर्भरता भारत पर सबसे ज्यादा है। एक तरफ मालदीव्स और भारत के सरकारों के बीच जो रिश्ते हैं वो खराब नजर आ रहे हैं, खराब होते नजर आ रहे हैं। मालदीव टूरिज्म डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में मालदीव में पिछले साल सबसे ज्यादा सैलानी भारत से ही पहुंचे थे। यहाँ भारत के 2,09,198 पर्यटक आए थे। इसके बाद रूस और चीन से आने वाले सैलानियों का नंबर था। मालदीव के लोगों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा आधार भी टूरिज्म ही है। यहाँ रोजगार में टूरिज्म का योगदान 1/3 से ज्यादा है। अगर पर्यटन से जुड़े सेक्टर्स को भी इसमें शामिल कर ले तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार में टूरिज्म की हिस्सेदारी बढ़कर 70% हो जाती है। ऐसे में इस विवाद के बाद जब भारत टूर एंड ट्रैवल से जुड़ी एक बड़ी वेबसाइट ने वहां के पैकेज बेचने बंद किए तो मालदीव में हड़कंप मच गया। मालदीव तो अब कोई भी नहीं जाएगा इंडियन। हाँ, जिन्होंने बुकिंग ऑलरेडी करी हुई है, पैसे जमा कराए हुए हैं एडवांस, उनको छोड़ के फ्रेश बुकिंग्स कोई नहीं आ रही। हमने भी और बाकी ट्रैवल एजेंट्स ने भी अपने दफ्तरों में कह दिया है कि मालदीव भेजना कर, क्योंकि अगर वहाँ पर एंटी इंडिया फीलिंग है तो वहाँ किस लिए जाएंगे लोग। हजारों भारतीयों ने मालदीव के लिए अपनी फ्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग कैंसिल करा दी। ऐसे में अगर ये ट्रेंड अगले कुछ महीनों तक जारी रहा तो मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री को जोरदार झटका लगेगा। मालदीव चावल, फल, सब्जियां, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और यहाँ तक कि मसाले भी भारत से ही लेता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी मालदीव भारत से ही खरीदता है। भारत साल 2021 में मालदीव के तीसरे सबसे बड़े व्यापार साझेदार के रूप में उभरा था। भारत का मालदीव के साथ व्यापार पिछले वर्षों में तेजी से बढ़ा है। मालदीव कस्टम सर्विस के आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में भारत ने मालदीव को 49.54 करोड़ डॉलर का निर्यात किया और 64.2 लाख डॉलर का आयात किया। इसके बाद साल 2023 में सितंबर तक भारत का मालदीव को निर्यात 41.02 करोड़ रुपए का था। वहीं आयात 61.9 लाख डॉलर था। टूरिज्म के अलावा भी भारत ने मालदीव को कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा दिया हुआ है। इतना ही नहीं, कई बार भारत सरकार ने मालदीव की मदद भी की है। भारत सरकार ने ऑपरेशन फैक्ट्स 1988 के तहत तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम कर मालदीव सरकार की मदद की थी। साल 2014 में ऑपरेशन नीर से मालदीव को पेयजल की आपूर्ति करवाई गई थी। वहीं कोविड के दौरान ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव को वैक्सीन तक पहुंचाई गई। ऐसे में मालदीव को भारत से पैर लेना महंगा पड़ सकता है। देखना ये होगा कि एक कदम मालदीवियन सरकार ने उठाया उन 3 मंत्रियों को बर्खास्त कर। अब दूसरा कदम
क्या ये होगा कि दोनों सरकारें फिर से इंगेज करेंगे एक दूसरे को, ताकि जो टूरिज्म सेक्टर है न केवल भारत में, और भारत में अगर बढ़ोतरी होती है उसका मतलब ये नहीं है कि मालदीव्स में माहौल खराब हो। तो क्या कदम उठाने वाला है मुइज्जू सरकार कि यहाँ भारत और मालदीव्स के रिश्ते और खराब ना हो। माले, मालदीव्स में गीता मोहन, गुड न्यूज टुडे।